नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और सीधे आप तक पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी हमारा जो बजट 2022 और 23 में श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा जो पेश किया गया था, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने पेश किया है ये बजट जिसमें क्रिप्टो के बारे में बातें करी गई है। अब जानते हैं सरल भाषा में कि क्रिप्टो आखिर है क्या। क्रिप्टो एक मुद्रा है जिसे हम लोग डिजिटली इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारी भारतीय मुद्रा और अमेरिकी डॉलर की तरह ही है, बस ये हमारी आंखों से दिखता नहीं है। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो सहज तरीका बना दिए हैं जिससे लोग इन्वेस्ट उसमें आसानी से कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्रिप्टो पर भारत सरकार के द्वारा प्रावधानों से क्यों नकेल कसी जा रही है। इस पर सीबीडीटी के चेयरमैन जेबी महापात्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ बात कही है। चलिए उस बातों को एक बार नजर डालते हैं। खबरों के मुताबिक ये मालूम चला है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो पैसा क्रिप्टो से कमाते थे उनकी गलत जानकारियां देते थे, इसलिए इस प्रावधान के तहत उन पर नकेल कसी जाएगी। जो पहला सवाल है उनका कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे आखिर नए नियमों की क्या वजह रही। इन पे उन्होंने जवाब दिया कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे नया वजह यह रही कि जो विभाग था वो लगभग 5 या 4 साल या 6 साल से आकलन कर रहा था कि जो लोग कमाई का अपना टैक्स दे रहे थे वो लोग क्रिप्टो के लिए नहीं बल्कि वो किसी और क्षेत्र से कमाए हुए धन को बताते थे और वो क्रिप्टो से जो कमाई हुई राशि थी उसको वो छुपा लेते थे। इसलिए विभाग ने इस नए नियम का प्रावधान किया ताकि उन पर नकेल कसी जा सकेगी। दूसरा सवाल यह था कि अब इसका आकलन कैसे होगा। जो नए कानून है, जो नए प्रावधान है, उनका आकलन कैसे होगा। तो 1 अप्रैल 2022 से जो खरीद हम लोग करेंगे उस खरीद पे लगभग 1 टीडीएस लगेगा और जब हम लाभ कमाएंगे उस पे लगभग 30% उस पे टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं जो तीसरा सवाल है कि जो पुराने रिटर्न है उनकी मोहलत क्यों दे रहे हैं भारत सरकार। उनकी मोहलत इसलिए मिल रही है ताकि वो जब भी अपने जो कमाई है उसमें कोई भी बदलाव लाना चाहेंगे उन बदलाव को उनको देने की मौका मिली है ताकि वो जल्दी से अपना रिटर्न पूरा कर सके। और जो लोग नहीं अब तक उसका चेंज कराना चाहते हैं, बदलाव नहीं कराना चाहते हैं, तब उनको नोटिस उनको दिया जाएगा। और जो लोग अपना चेंज रिटर्न कराना चाहते हैं, अपनी कमाई को सही बताना चाहते हैं, उनका स्वागत रहेगा और उन पे कोई भी नोटिस विभाग के द्वारा नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट सवाल है कि इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज लगेगा क्या। तो हाँ, उन्होंने जवाब दिया कि इस पे कुछ चार्ज लगेंगे। अगर आप डिस्क्लोजर देते हैं तो पहले वर्ष आपको अतिरिक्त 25% का आपका उस पर टैक्स लगेगा। अगर आप दूसरे साल अगर आप उस पर डिस्क्लोजर देते हैं तब आपको 50% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। चालू 20 वर्ष में अब तक कितना टैक्स कलेक्ट हो चुका है, कितना टैक्स भारत सरकार ने अब तक ले लिया है, तो वो लगभग 10.43 लाख करोड़ रुपया अब तक भारत सरकार ने वो टैक्स कलेक्ट कर चुका है। अब बात करते हैं कि जो विभाग ने आकलन किया था लगभग 11.08 लाख करोड़ रुपया उन्हें टैक्स के रूप में वसूलना था, जो कि उन्होंने सिर्फ 10.43 यानी कि 10.43 लाख करोड़ रुपया ही वसूले। अब बात करते हैं कि जो भविष्य में कितना अभी फिलहाल यानी कि इस साल कितना आकलन करेंगे वो लोग, तो लगभग 12.50 लाख करोड़ रुपया उन्होंने टैक्स वसूलना है। आयकर विभाग की आजकल क्या उसकी हालत है, क्या जो हो रही थी जो परेशानी आजकल, क्या उसमें इन्फोसिस के लिए कोई पेनाल्टी लगाई गई है। तो अभी उनका जवाब यह आया है कि अभी उस पर आकलन चल रही है, जब उस पर पेनाल्टी लगाना होगा तब सरकार के द्वारा उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। फिलहाल उसका अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जो टैक्स असेसमेंट है उसकी अभी क्या हालात है, तो लगभग 60% यानी कि 60% इसका अभी आकलन पूरा हो चुका है। जो फेसलेस असेसमेंट था वो अभी 60% पूरा हो चुका है। लोग कहते हैं कि आजकल छापेमारी में बहुत तेजी हुई है, तो इनका उन्होंने जवाब दिया कि छापेमारी इस तर्ज पे हो रही है कि जहां उनको गड़बड़ी लगती है वहां पर वो छापेमारी करते हैं और उसका जो आकलन होता है उसमें बहुत जगह पे उन्होंने गड़बड़ी पाया और उसके अनुसार उसको दंड भी मिलता है। अब बात करते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी जो नया प्रावधान लाया गया है ये कितना कारगर होता है, इसके बारे में जब तक जमीनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये पूरा था क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ मामला। और एक साक्षात्कार में जो हमारे सीबीडीटी के जो चेयरमैन है जेबी महापात्रा जी ने, उन्होंने पूरी तरह से इसको अच्छा बताया है। अब देखते हैं ग्राउंड पे कितना ये कारगर होता है। मिलते हैं एक नए खबर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।